बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम अवंतिकापुर था। इस साम्राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। वह अकेले थे। राजमहल में वैभव तो था, लेकिन उनका हृदय प्रेम के रंग से रिक्त था। राजा का प्रिय स्थान महल के बाहर घना जंगल था, जहां वह अक्सर शिकार के लिए जाते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वही जंगल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। गहरी जंगल में घुसने के बाद अचानक मौसम बदल गया। बादल गरजने लगे, पेड़ झूमने लगे और एक रहस्यमयी खुशबू हवा में फैल गई। तभी राजा को दूर एक स्वर्णिम प्रकाश दिखा। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक भव्य स्वर्ण मंदिर खड़ा था, जिसके द्वार अपने आप खुल रहे थे। राजा ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी थीं और उसके लंबे सुनहरे बाल उसके पैरों तक बह रहे थे। वह मानो चांद की तरह चमक रही थी। आप कौन हैं? राजा ने आश्चर्य से पूछा। युवती मुस्कुराई और बोली, मैं परी हूं, स्वर्णलोक की राजकुमारी परिधि। यह मंदिर मेरे लोक का द्वार है। राजा मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखने लगे। ऐसा सौंदर्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राजा वीरेंद्र और परी परिधि की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर रात राजा मंदिर आते और परी से बातें करते। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे की ओर खिंचते जा रहे हैं। एक रात राजा ने परी का हाथ पकड़कर कहा, परिधि, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? परी की आंखों में नमी थी। उसने धीरे से उत्तर दिया, राजन, मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूं, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। मैं इस लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकती। यदि मैं इस संसार में रहूंगी तो मेरी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। राजा दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा परिधि, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। परी ने राजा को बताया कि यदि वह वास्तव में परी से विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें अग्नि पर्वत की छोटी से अमृत कुंड का जल लाना होगा। राजा बिना किसी संकोच के यात्रा पर निकल पड़े। यह पर्वत पृथ्वी का सबसे भयानक स्थान था, जहां दैत्यराज कालसुर का शासन था। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल दैत्य मार्ग रोककर खड़ा था। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? कालसुर ने गरज कर पूछा। राजा ने उत्तर दिया, मैं राजा वीरेंद्र हूं और मैं अमृत कुंड का जल लेने आया हूं। दैत्य हंसा, यदि जल चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। राजा ने तलवार निकाली और घमासान युद्ध हुआ। वीरेंद्र सिंह की शक्ति और चातुर्य से अंततः कालसुर पराजित हुआ। हार मानकर उसने राजा को अमृत कुंड का जल दे दिया। राजा जल लेकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां परी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही परी ने जल ग्रहण किया, उसकी शक्ति जागृत हो गई और वह स्थायी रूप से पृथ्वी पर रहने में सक्षम हो गई। राज्य में दोनों के विवाह की तैयारियां होने लगीं, लेकिन तभी स्वर्णलोक के राजा परिराज इंद्रकेतु ने आकर घोषणा की, परिधि, तुमने स्वर्णलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें इस प्रेम की कीमत चुकानी होगी। राजा वीरेंद्र ने झुककर कहा, महामहिम, मैं परिधि से सच्चा प्रेम करता हूं, कृपया हमें अलग न करें। परिराज कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, ठीक है, मैं श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। परिधि हर पूर्णिमा को स्वर्णलोक में आ जाएगी, लेकिन बाकी समय तुम्हारे साथ रह सकेगी। राजा और परी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। राजा वीरेंद्र और परी परिधि का विवाह धूमधाम से हुआ। अवंतिकापुर में उत्सव मनाया गया। हर पूर्णिमा को राजा अपनी प्रेमिका को विदा करते, लेकिन अगली सुबह वह फिर लौट आती। उनका प्रेम युगों तक अमर बना रहा और यह प्रेम कथा आज भी अवंतिकापुर की हवाओं में गूंजती है।